हेलो दोस्तों, क्लास 12 का है ज्योग्राफी का पेपर जो 1 घंटा पहले लिंक हो चुका है, तो मैंने 50 आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहले में नौ निस्वाद की संकल्प किसने प्रस्तुत की थी? टेलर हो जाएगा। क्या छोड़ेगा? टेलर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है 1991-1998। तो दूसरा को देखते हैं। दूसरा में क्या है? मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह किसका कथन है? रेजर रेट जेल का। किसका है? रेट जेल का है। लोग अगला देखते हैं। अगला में क्या? निम्नलिखित में किस महाद्वीप में क्या जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था? डॉक्टर महमूद हल्क ने। निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का। निम्न में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का कारण है? रोजगार। निम्न में से कौन भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है? 1921। हम लोग नौवां प्रश्न देखते। नौवां में क्या है? मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो रेट जेल को कहा जाता है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? 60%। कितना प्रतिशत? 60%। पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र की उपशाखाएं हैं? जिसका आर्थिक भूगोल। कौन सा भूगोल? आर्थिक भूगोल। निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल से संबंधित है? संस्कृति भूगोल। किन दो देशों को विडोना ने मानव विकास सूचकांक का विकास किया है? भारत और पाकिस्तान। वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121.1 करोड़। निम्नलिखित राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार का। किसका है? बिहार का है। किस पड़ोसी देश सर्वाधिक प्रवासी भारत में आते हैं? बांग्लादेश। वर्ष 2011 में भारत में लिंग अनुपात था 943, पुरुष था 1000। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है 1.64%। प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाता है? अप्रवासी। कैसे कहलाता है? अप्रवासी। मानव भूगोल स्थित पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंध अध्ययन कथन किसका है? सेपल का। किसका है? सेपल का। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का अध्ययन का उपांग है नहीं है? कोणीय मात्रक क्रांति। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या वृद्धि का दर न्यूटन है? लातविया। कौन सा? लातविया। जानकीय संस्कृति सिद्धांत किसने संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का आकर्षण कारक है? अनुकूल जलवायु। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? लातविया का। निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास सूचकांक वाला है? नॉर्वे। कौन सा? नॉर्वे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का एक सूचक नहीं है? आय। निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्न मानव विकास सूचकांक वाला देश है? जिम्बो। निम्नलिखित में से किस देश में वर्तमान में आयु आबादी सर्वाधिक है? तो भारत।
निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत विशाल भाषाई समूह है? तो भारतीय आय। निम्नलिखित में से कौन सा सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की श्रमिक जनसंख्या का स्वर्ग है? घरेलू आबादी। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष संचालित की गई थी? 1871 में। कब? 1878 में की गई। निम्नलिखित में से कौन सा भारत अंतर्राज्यीय ग्रामीण महिलाओं के प्रवास का मुख्य कारण विवाह? निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवासी की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में कुल साक्षरता सर्वाधिक है? केरल। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किसकी साक्षरता निम्न है? बिहार। निम्न में से कौन सा प्रवास का एक कारण है? ए और बी दोनों। निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल की खास है? सैन्य भूगोल। ग्रिफिथ टेलर ने किस संकलन को प्रस्तुत किया है? नवनिषेध को। निम्नलिखित में से कौन एक जनगणना स्थान का आकर्षक कारण है? तो रहन सहन की निम्न दशाएं। नवनिषाद संकल्प की किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? मानवीय घटक को। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा संगणना जनगणना वाला क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव प्रदेश। कौन सा? ध्रुव प्रदेश। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म मृत्यु दोनों दर उच्च है? इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय। भारत की जनसंख्या का अधिक भाग किस क्षेत्र में बसता है? तो मैदानी क्षेत्र। कौन से क्षेत्र में? मैदानी क्षेत्र में। निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि का कारक है? तो इनमें से सभी। क्या है? इनमें से सभी। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत लोग बसते हैं? तो 17। कितना? 17। तो 11 जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व क्या है? 382। मलिन बस्ती किस क्षेत्र में पाई जाती है? शहरी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शहरी क्षेत्र में। संभववाद और अवधारण में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका मानवीय घटक। किस घटक को? मानवीय घटक। दोस्तों हम लोग हाल ही इसलिए करा रहे कि अभी जो क्वेश्चन जो है पेपर अभी लिंक हो, इसके लिए हाल ही मैंने आंसर बता दे रहे, आप लोग हाल ही उतार लीजिए। बिहार की जनगणना अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 11.6। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भूगोल की शाखा है? परिवहन भूगोल। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0-6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात नियमित है? हरियाणा। किसका हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है? तो पर्वत। किसका किया जाता है? पर्वत। निषाद में किस और ने माना जाता है? तो प्राकृतिक। किसका माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक माना जाता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल, खनिज। क्या हो जाएगा? खनिज। इनमें से कौन प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का घटक है? जन्म दर। कौन सा है? जन्म दर। इनमें से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास का मुख्य कारण है? बेरोजगारी। इनमें से कौन ग्रामीण शहरी प्रवेश का परिणाम है? इनमें से सभी। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? चीनी, तिब्बत। मानव विकास सूचकांक में किस भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि है? तो केरल का। किसका? केरल। फिर संबंधित है संभववाद से। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? 15 से। रुको हट जाओ निषेध के संकल्प किसने प्रस्तुत किया? टेलर ने।
निम्न में से कौन सी भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है? ग्रामीण से नागरिक। मानव विकास सूचक 2011 के संदर्भ में विश्व देशों में भारत का निम्न कौन सा स्थान है? इसका आंसर जो है 134। कितना हो जाएगा? 134। निम्न में से किस वर्ष विश्व में मानव जनसंख्या 6 अरब थी? तो 1999 में। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन थे? रेट जेल थे। कौन थे? रेट जेल। निम्न में से किसकी आयु लिंग पिरामिड का संबंध है? पुरुष से महिला जनसंख्या की। लास्ट है, निम्न में से कौन विकास का केंद्र बिंदु है? जिसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी।